नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार बताइए, आप चिंतित नहीं है कि गोवा की इमेज इतनी खराब हो रही है? उसमें गोवा की इमेज खराब होने की क्या है कि गोवा में लोग आते हैं, उसके अंदर क्योंकि कई अफ्रीकन से झगड़ा हो रहा है, कोई सेक्स कांड हो रहे हैं, कोई रेप हो रहे हैं। पिछले 2-3 महीने से ऐसी खबरें बहुत फ्रंट पेज पे आने लग गई हैं। मुझे एक खबरें तो जरूर आ गई, लेकिन मुझे नहीं लगता है उसमें से गोवा का कुछ ज्यादा कुछ बिगड़ता है। एक फिलहाल गलत चीजों के लिए कोई भी सामने आ जाए तो थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, लेकिन ये गोवा का मामला नहीं है। तो इसी स्टेट में क्यों होता है इतना? फिर कहीं ना कहीं आपके यहाँ कोई ऐसी फ्रीडम होगी या लैक्सिटी लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी में होगी, ये सब टॉलरेट कर लेते हैं आप? नहीं, लैक्सिटी नहीं है। थोड़ा एक इम्प्रेशन जरूर है कि यहाँ थोड़ा फ्रीडम है, और मुझे लगता है कि सोशल इसमें गोवा में मेल फीमेल मिक्सिस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट मच रिस्ट्रिक्शन के सिवा यहाँ मिक्सिंग होना होता है। कई लोगों को उसका गलत अर्थ निकालता है। तो आपको लगता है कि बाहर के लोगों की वजह से ज्यादा इमेज खराब हो रही है? मुझे इससे इमेज खराब होने का सवाल नहीं होता। अगर हम लोगों ने अगर कुछ कार्रवाई नहीं की होती तो इमेज खराब होने का। कार्रवाई तो आपने नहीं की, तभी तो ये सब अभी लगता है इस केस में, क्योंकि तरुण तेजपाल इन्वॉल्व है, एंटी बीजेपी आदमी है, तो ज्यादा फटाफट कार्रवाई कर दी आपने। पहले कभी नहीं की? नहीं, हर बार किया है। किसी ने बता देने दो, मैं मुख्यमंत्री होने के बाद एक भी मामला ऐसा नहीं है कि जिसमें हम लोगों ने कार्रवाई। टाइम लगा, जैसे अभी अफ्रीकन वाला जो केस आया था उसके अंदर हम लोग काफी दिन लगे उसके अंदर। नहीं, पकड़ने में। कभी किसी का मर्डर हो गया तो वो 2-3 मामले हैं, वो बाहर के लोगों को बराबर समझ में नहीं है। पहला मामला एक का मर्डर हुआ था, उसके जो मर्डर है उनको पकड़ने में वो भाग गए थे गोवा से, तो उनको सबको पकड़ लिया। ऐसा इंप्रेशन क्यों जाता है आपके विरोधी जो कह रहे हैं कि आपने इसको एक स्पेशल केस बना लिया, जैसे तरुण तेजपाल के केस को आपने स्पेशल केस के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मुख्यमंत्री के? नहीं, मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया है। मीडिया वाले, मैंने तो इश्यू भी नहीं निकाला था, इश्यू तो मीडिया से निकल गया। ईमेल वो विक्टिम लड़की ने भेज दी थी, उसके ऊपर उसके हाँ बराबर है। वो दो लोगों के बीच में लिफ्ट में क्या हो गया, ये तो पुलिस को समझने में कुछ देयर इज नो वे पुलिस कैन अंडरस्टैंड इट अनलेस द विक्टिम कंप्लेन्स। द मोमेंट विक्टिम कंप्लेन, हर एक चीज मीडिया में आ गई, तो मीडिया में आ गए तो हम लोगों ने इमीडिएटली इन्वेस्टिगेट करके केस दर्ज कर दिया। जिस तरह से आप कर रहे हैं, लगता है कि एक चार्ज लग रहा है कि तरुण तेजपाल क्योंकि बीजेपी के खिलाफ उनकी तहलका मैगजीन करती रही, बंगारू लक्ष्मण आपके अध्यक्ष को उन्होंने जेल में भिजवा दिया, तो उसकी वजह से आपको लगता है कि अब मजा आएगा, हम भी मजा लेंगे, बदला लेंगे इसका, ऐसा इंप्रेशन जा रहा है? ये गलत है, ये ठीक है? मैं नहीं जानता है। नहीं, मामला मैंने उठाया नहीं, मामला तो पहले वो लड़की ने उठाया। लड़की ने एम्प्लॉयर्स के साथ उठाया ना, एफआईआर तो आपने कराई? नहीं, वही लड़की ने उठाया। तो लड़के ने उठाने के बाद मुझे लगता है कि तेजपाल ने उसके अगेंस्ट एज अ रिएक्शन उसने 6 महीने खुद का संन्यास डिक्लेयर कर दिया। तब तक हम लोग केवल प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रहे थे। जब वो ईमेल हाथ में आ गया, उसका कंटेंट आप देखेंगे तो क्रिमिनल क्राइम हुआ है। हाँ, सब दूसरे दिन सब जगह छपा। उस समय क्राइम हो गया है, इसका और कुछ बोलने की जरूरत नहीं। जब क्राइम हो जाती है तो पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर मतलब चार्जशीट नहीं है, तो एफआईआर दर्ज कर दिया पुलिस ने। उसके बाद में वो लड़की का वो जो ईमेल्स है वो सब पुलिस हैज टेकन ओवर। द गर्ल हैज गिवन स्टेटमेंट, उसका मजिस्ट्रेट के सामने भी स्टेटमेंट 164 में हो गया है। उसके बाद में तेजपाल से इंक्वायरी चालू हो गई। तब तक हम लोगों ने कुछ पूछा नहीं। आपने एफआईआर किया जो अखबार में छपा उसके बेसिस पे, आपके पास ईमेल था नहीं जो अखबार में था? आपके पास ईमेल कैसे आ गया? हम लोगों को मिला ईमेल। कैसा मिला वो पुलिस को पूछिए आप, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन पुलिस ने ईमेल जब उनके हाथ में ईमेल आया उसके बाद एफआईआर कराई उन्होंने? हाँ, जेन्युइन ईमेल उनके हाथ में आया? नहीं, जब उनको लगा कि इसमें प्राथमिक एफआईआर का मतलब क्या है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है, प्राथमिक सूचना इसमें है क्राइम की, तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी। प्राथमिक सूचना इसलिए होती नहीं, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट हाथ में लगता है या विटनेस लगती है। तो उनके पास एफआईआर की कॉपी मिल गई थी उनको, तो कैसी मिल गई मुझे मालूम नहीं। मेल की कॉपी मिल गई, ईमेल की? ईमेल की। पर इसमें आपको लगता है कि पॉलिटिकल मोटिव नहीं है आपका कुछ भी? आपने नहीं, गुन्ना होने के बाद उसमें पॉलिटिक्स क्या आ गया? क्राइम इज अ क्राइम।
क्राइम इज ए क्राइम, क्राइम डज नॉट हैव कलर, क्राइम डज नॉट हैव पॉलिटिक्स। जो कोई क्राइम करता है वो बीजेपी का होने दे या कांग्रेस का होने दे, उसको शिक्षा अलग अलग मिलती है क्या? तो बीजेपी गवर्नमेंट यहां पर है ना, इसलिए एक्शन तो क्या हो गया, कोई ना कोई गवर्नमेंट रहेगी। इसका मतलब क्राइम वाला बराबर बोल देगा कि मैं ओपोजिशन पार्टी का है, इसके लिए मुझे कुछ मत करो। तो हम लोग केवल क्राइम के ऊपर ही जाएंगे। नहीं, क्राइम के ऊपर तो गए हैं आपने 3-4 साल तक। लोग ये भी कह रहे हैं कि आप स्लो भी चल रहे हैं। अगर आपके पास क्राइम की थी तो फिर आप इतना कॉन्फिडेंट नहीं है तो एक्शन नहीं लिया आपने। नहीं, मामला दोनों तरफ से लग रहा है। नहीं, दोनों तरफ से लग सकता है, लेकिन मैंने पुलिस को एक ही इन्वेस्टिगेशन करने के समय एक ही इंस्ट्रक्शन दिया था, बी फेयर एंड डू नॉट गेट प्रेशराइज। कोई भी प्रेशर कुछ भी बना ले, आप कुछ चिंता उसकी मत करो। प्रेशर है तो मैं ले लूंगा, आप इन्वेस्टिगेशन करो, और जैसा आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसा आपको उसके बारे में कुछ एविडेंस मिल जाता है, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई। नहीं, क्योंकि लोग बार बार, क्योंकि मैंने आपका स्टेटमेंट दे रखा, आपने क्या कि कांग्रेस क्या, तरुण तेजपाल क्या कांग्रेस का स्टूज है क्या? नहीं, वो मैंने ये हिसाब से मेरा, आप पूरा देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, बिकॉज जो सवाल करने वाले थे वो मुझे कह रहे थे कि तेजपाल बीजेपी के खिलाफ उसने सब कुछ किया था, अभी कांग्रेस वाले उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप बीजेपी के खिलाफ है, इसके लिए कार्रवाई की है क्या? इसके लिए मैं पूछा कि आप मुझे जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल से ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस के है। अगर कांग्रेस के है तो पहले उन्होंने कहने दो कि मैं कांग्रेस वाला हूं, बाद में मैं उसका सवाल। मनोहर भाई एक बात बताइए, क्योंकि आप जिसके खिलाफ एफआईआर आपकी सरकार ने कराई, पुलिस वालों ने कराई, वो तो आपकी सरकार का जो है एक किस्म से फेवरेट है। सबसे पहले सरकार, गोवा सरकार ने सबसे ज्यादा पैसे दिए थिंक फेस्टिवल के लिए। हमने नहीं दिए, गोवा सरकार ने दिए उस समय, कांग्रेस की सरकार। इस बार आपकी सरकार ने दिए? नहीं, गोवा टूरिज्म ने दिए, उनका लोगो छपा। पिछले बरस गोवा टूरिज्म ने उनको केवल 3 लाख रुपया दिया था। जो हम लोग कोई भी प्रोग्राम रहता है गोवा में, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और इस साल 3 लाख ही दिया होगा फिर आप? नहीं दिया नहीं, उसका सैंक्शन किया था, लेकिन ये इंसिडेंट होने के बाद मैं इशूड इंस्ट्रक्शन की नहीं दे दो। बड़े सिलेक्टिव हैं आप लोग, कभी किसी को पकड़ लिया, किसी को छोड़ दिया। जैसे इस एफआईआर के तरुण के बारे में वापस आ जाऊं अगर मैं, उनका कहना है कि एफआईआर की जो बनाई गई है जिस तरीके से, ये बीजेपी के किसी केंद्रीय नेता को आप सलाह दी है कि लीगल ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। मैंने कहीं पढ़ा, मैंने पता नहीं, आप पढ़ सकते हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेता कोई मुझे इस बारे में बताने की कभी ये भी नहीं करेंगे। मेरा जो स्वभाव है, स्वभाव जो है, उससे मैं ऐसे मामले में कभी इंटरफियर नहीं करता है। पुलिस के मामले में कभी, आप कोई भी गोवा में किसी को भी पूछे, उनको आपको ध्यान में आ जाएगा कि मैं जब चीफ मिनिस्टर हूं, कभी जिंदगी में मैंने ऐसे मामलों में दखल अंदाजी नहीं की। पर इस बात का चार्ज जो है कि जितनी तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि मोदी को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट प्रोजेक्ट करना चाहिए, सबसे पहले आप थे पॉलिटिकल लीडर्स में से। यहां भी बैठ के किया? हाँ, जहां बैठ के किया था आपने अनाउंस। तो मैंने अनाउंस नहीं किया। नहीं, आपने इच्छा, मैंने मेरी इच्छा व्यक्त की। हाँ, उसके बाद शायद आप थोड़ा ढीले पड़ गए थे थोड़े दिन के लिए। एक बार कहने के बाद आपने दोबारा क्लैरिफाई किया था कि ये सवाल पर आप पहले व्यक्ति थे बीजेपी के अंदर जिसने कहा था कि वो इसके कैंडिडेट हैं, उचित हैं, उनको बनाना चाहिए। तो लोगों को ये लगता है कि अगर जोड़ें उससे और आपका एक्शन, क्योंकि तहलका जो है मोदी का नंबर 1 दुश्मन है, ऐसा लोग मानते हैं आपकी पार्टी में, तो उससे जोड़ें तो लगेगा नहीं कि आपका एक्शन नहीं। मोदी के बारे में जो मैं कहा था वो एक सिंपल, क्योंकि आप मोदी भक्तों में माने जाते हैं। मैं बीजेपी भक्त हूं, मैं देशभक्त हूं। मुझे उस समय पार्टी के इंटरेस्ट में अभी भी मुझे लगता है कि एकदम परफेक्ट डिसीजन है, क्योंकि पार्टी में एक सवाल हो रहा था, प्राइम मिनिस्टर इज इनडिसिजिव, तो स्वाभाविक है मैंने उल्टा सवाल किया, प्राइम मिनिस्टर इनडिसिजिव है आप बोल रहे हैं, लेकिन आप किधर डिसीजन ले रहे हैं? आपके यहां प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है इसके बारे में चर्चा हो रही है, सब लोग पूछ रहे हैं, यू आर नॉट प्रोजेक्टिंग एनीवन एंड मोदी इज द बेस्ट चॉइस। दैट वाज माय फीडबैक। तो आपका जो तरुण तेजपाल के खिलाफ जो एक्शन है, आप कह रहे हैं कि ये मोदी के जो आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट और तरुण तेजपाल और तहलका उनके पीछे लगे हुए थे, इससे कोई कनेक्शन नहीं है? एब्सोल्युटली नो। उसका कनेक्शन होता तो मैं क्या तरुण तेजपाल को बोला है कि आप ऐसा व्यवहार करो, दुर्व्यवहार करो? मैंने नहीं बताया ना। गोवा में आके करो ये भी मैंने नहीं बताया। कल आप मुझे चार्ज करोगे कि उसने जो कुछ पिया था
उसमें मैंने कुछ तो लेस किया होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। चलिए, पर बोलने वाले वो भी बोल तरुण तेजपाल के एक पॉलिटिकल हो गया है सारा का इश्यू, इसके लिए वो पॉलिटिकल करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनको बेल चाहिए था। मैं कह रहा हूं, और बेल के लिए कुछ ना कुछ तो निमित्त चाहिए। जब आपको बेल के लिए लॉजिक चाहिए तो विड्रॉ कर ली उन्होंने। नहीं, वो कर लिया बिकॉज उनका वो नहीं चल रहा है, बिकॉज बाय दैट टाइम द गर्ल हैज गिवन हर स्टेटमेंट, और उसने 164 मजिस्ट्रेट के सामने भी स्टेटमेंट दे दिया है। तो ही नोज दैट नाउ नो बेल एप्लीकेशन उन्होंने किया, तरुण तेजपाल ने इसको ऑब्वियसली। इतना ही नहीं, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को पूछा, आपने जो रिपोर्ट छोटा सा छापा था वो किधर से, इधर के लोकल में रिपोर्टर को पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, आर यू बिकमिंग पार्ट ऑफ रैकेट्स, सीधा पूछा मैं। उसमें लिखा बॉक्स आइटम में। हाँ, मैंने सीधा उनको पूछा, दैट वाज अ मैनिपुलेटेड न्यूज नॉट गोइंग फ्रॉम हियर, इट वाज क्रिएटेड इन दिल्ली फॉर, ऑब्वियसली वो छोड़ के और कुछ भी नहीं उसमें। चलो, मैं वो न्यूज पकड़ के वो बेल मांग रहा है, बोल रहा है कि भाषा का प्रयोग हो रहा है इस केस में, क्यों हो रहा है, ऐसे इश्यू बदल रहे हैं। मैं ये पूछूंगा ब्रेक के बाद आप